रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए हैं। ट्रंप कई महीने से राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे। वो सोमवार को मिल्वॉकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट हासिल करके अब आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बन गए हैं। दरअसल हर 4 साल में आयोजित होने वाला रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद सुरक्षा के बीच सोमवार को शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया। अब आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को हमला हुआ और राजनीतिक संजीवनी ये उनके लिए अब साबित हो सकता है, क्योंकि हमले के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर अमेरिका में देखने को मिल रही है। हमले से पहले ट्रंप 47% के साथ राष्ट्रीय औसत में बाइडेन जो कि 45% पर थे उनसे पहले ही आगे चल रहे हैं। फिलहाल हमले के बाद अब उनके पक्ष में यानी कि ट्रंप के पक्ष में बने माहौल को भुनाते हुए ट्रंप 50% के राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि चुनाव 5 नवंबर को होना है, ऐसे में ये सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति ही है, लेकिन फिर भी अगर इस हफ्ते में चुनाव हो जाए तो मान के चलिए कि इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 का आंकड़ा हासिल करना होता है। लेकिन तमाम पोल के नतीजे बता रहे हैं कि ट्रंप को 312 तक इलेक्टोरल कॉलेज सीटें मिल सकती हैं। ट्रंप पर जिस पेंसिल्वेनिया राज्य में हमला हुआ था वहां भी ट्रंप को सर्वे पोल में एक अच्छी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां पर ट्रंप 48% के औसत से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप हर उस राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं जहां वो अभी आगे चल रहे हैं तो उन्हें जीतने के लिए पर्याप्त इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। अमेरिकी चुनावों पर शोध और सर्वे पोल करने वाली 10 एजेंसियों में से 6 एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल देश में 44 से 50% लोग ट्रंप के पक्ष में मतदान करने के मूड में हैं। इसके अलावा पिछले एक हफ्ते के भीतर 10 में से 8 एजेंसियों के नतीजों में ट्रंप के आंकड़ों में सुधार होता दिखाया गया है। वहीं प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक सोमवार को राष्ट्रीय स्तर पर मतदाताओं के मूड को अगर नतीजों में बदला जाए तो ट्रंप को 50% से ज्यादा मत मिलेंगे, जबकि बाइडेन को 47% मत मिलेंगे। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि 78 साल के हैं, शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली में उस समय बाल बच गए थे जब एक हमलावर ने उन पर कई राउंड गोलियां चलाई और इस हमले में वो जख्मी हुए। उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से पर चोट आई और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मिल्वॉकी में 18 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के तौर पर नामांकन को भी औपचारिक रूप से स्वीकार करेंगे और भाषण देंगे। ट्रंप रविवार शाम स्थानीय समय के मुताबिक ही मिल्वॉकी शाम 6 बजे पहुंचे थे और देश भर के 2400 से ज्यादा निर्वाचित प्रतिनिधि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में इकट्ठा हुए। यहां उन्होंने ट्रंप के समर्थन में वोट करके फैसले की औपचारिक घोषणा कर दी थी। तो ट्रंप को इस हमले के बाद जबरदस्त फायदा मिलता हुआ दिख रहा है राष्ट्रपति चुनाव में, और जो सर्वे हैं वो यहां तक कह रहे हैं कि अगर अभी चुनाव कर दिए जाएं तो ट्रंप जीत जाएंगे और ये तीसरी बार उनकी उम्मीदवारी अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए देखने को मिल रही है। दूसरी बार वो हारे थे और इस बार लग रहा है कि एक बार फिर से वो जीत सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।